बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे प्राण पिया श्री राजी महाराज के नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम सब सुंदर साथ एक बार मिलकर सहूर करेंगे जो श्री लालदास महाराज जी ने अपनी वृत्त में, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर हूँ सुंदर साथ जी, तो मिलकर यदि हम सहूर करेंगे तो बहुत आनंद आएगा कि कौन सी मेहराबें श्री लालदास महाराज जी ने लिखी हैं। हो सकता है कुछ मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया हो, वो आप बताइएगा। तो ये देखिए, और इन मेहराबों के बारे में ये देखिए, सबसे पहले हम श्री जवाहर दास महाराज जी के ये देखिए, ये नक्शे देखते हैं। ये महाराज जी ने जो 2 मंदिरों की हारें बाहर आई हैं, 6,000 मंदिरों की 2 हारें पहले ही आई हैं, यानी कि रंग महल में एंटर करते ही जो 2 हारें हमें पहले दिखाई देती हैं, उनके बारे में श्री जवाहर दास महाराज जी ने बड़ा प्यारा मेहराबों का वर्णन किया है, और वो हमने बहुत बार उसको निरखा है, उसको बोल बोल कर अपने दिल में बसाया है कि देखन की तो 10 परंतु गिनने की 7। परंतु हवेलियों की मेहराबों के बारे में महाराज जी की वृत्त में, किसी वृत्त में कुछ खुलकर लिखा हुआ है तो किसी वृत्त में कुछ खुलकर लिखा हुआ है। तो श्री लालदास महाराज जी ने हवेलियों के अंदर की और उनके आसपास की मेहराबों के बारे में खुलकर लिखा, जबकि श्री जवाहर दास महाराज जी ने इन मेहराबों के बारे में खुलकर लिखा। तो आइए चलते हैं श्री लालदास महाराज जी के, जो दिस इज पीडीएफ में पेज नंबर 68 है, यानी 68, और चौपाई नंबर इसकी है 32। तो आइए हम सबसे पहले 32 नंबर की चौपाई पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ से वो मेहराबे 31 से बोलते हैं वो। अब कहूं गिनती मेहराब की, देखियो तुम मोमिन, झलकत नूर आसमान में, ए देखो ठौर रोशन। हे ब्रह्मात्माओं, अब मेहराबों की गिनती का वर्णन करता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। उसकी नूरमयी किरणें आकाश में जगमगा रही हैं, यहाँ के दिव्य प्रकाश को देखिए। और यहाँ से वो गिनती करनी शुरू करते हैं। इन थंभन के मेहराब जो हर हवेली दरमियान 156 गिनती, 156 करो ताकि जमा पहचान। 156 याद रखेंगे, और हम अभी नक्शे पे चलेंगे, साथ साथ गिनेंगे
किसी भी सुंदर साथ को कहीं पर भी कोई डाउट संशय आएगा वो हैंड रेस करेंगे, पहले उनको सॉल्व करके फिर आगे चलेंगे। श्री रंग महल की प्रत्येक हवेली के अंदर स्तंभों के मध्य 156 यानी 76 टाइम्स 2, 76 को 2 से गुणा कीजिए तो 152, और 4 कोने की, वो आगे लिखा है उन्होंने अगली चौपाई में, 4+4 तो 156 मेहराबें हैं, उनकी पहचान कीजिए। 76 दूनी 152, 4 कोने की बढ़ती जान, हर एक 156, रहे मोमिन दिल आसान। हवेली के भीतर घेर कर 76 थंबों की एक हार आई है। तो मेहराबें 76 गुणा 2 यानी 152 हुई, और 4 मेहराबें 4 कोने की ज्यादा आने से हर हवेली में 156 मेहराबों की शोभा हुई। इसे समझना मोमिनों के दिल के लिए सरल होता है। तो आइए हम समझते हैं इनको, किस प्रकार महाराज जी के प्यारे से बने हुए इन नक्शों में बहुत आसानी से समझ आ जाता है सुंदर साथ जी। ये देखिए, तो हवेली के जरा अंदर चलिए, क्योंकि दरमियान अंदर की बात की है। तो सबसे पहले एक संशय सुंदर साथ जी को आया था, पहले वो क्लियर कर देते हैं। अब यदि ये एक थंब है, पहले तो जैसे महाराज जी ने बताया ना, पहले उसको करते हैं, फिर मैं आपको एक संशय आया था वो भी बताऊंगी। तो ये कितने थंब है सुंदर साथ जी, ये बताएंगे जल्दी से, ये कितने थंब हैं? ये सारे जो हैं, ये एक साइड में कितने थंब आए हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी, आप गिन भी सकते हैं, प्रॉपर बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्यों 20 आए? 17 का तो ये चबूतरा है हमारे पास, है ना? 17 मंदिर का चबूतरा, एक मंदिर इधर से बढ़ गया, एक मंदिर इधर से बढ़ गया, तो जगह कितनी हो गई? टोटल जगह कितनी हो गई? 19 मंदिर की। और 19 मंदिर में थंब कितने आते हैं सुंदर साथ जी? 20, क्योंकि थंब हमेशा एक ज्यादा आता है। तो कितने थंब हुए? सभी सुंदर साथ जी को ये समझ में आ गया कि ये कितने थंबों की, कितने थंब हुए? इसमें 20 थंब हुए। हालांकि ये दोनों थंब कोने के दोनों तरफ गिने जाएंगे, पर हम एक दिशा में मेहराबे देख रहे हैं। 20 स्तंभों में मेहराबे कितनी बनेंगी सुंदर साथ जी? क्योंकि 19 मंदिर की जगह आप चैट में भी लिखते जा सकते हैं, जिससे मुझे पता लगता जाएगा कि सुंदर साथ जी को समझ में आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही। 19 मंदिर की जगह हो तो 19 ही मेहराबें होती हैं। 20 स्तंभ हो, उनके बीच में 19 ही मेहराबें होती हैं। तो ये हमारी कितनी मेहराबें बन गई? ये हमारी बन गई इस तरह से 19 मेहराबें बन चुकी हैं। अब ऐसी ही 19 मेहराबें चारों दिशा में बनेंगी। आइए जरा चारों दिशा में देख लेते हैं एक बार, इनको छोटा करके, क्योंकि आराम से करेंगे, सब सुंदर साथ जी को समझ में आना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, इस दिशा में कितनी मेहराबें बनी सुंदर साथ जी? 19। इस दिशा में भी 19, इस दिशा में भी 19, इस दिशा में भी 19 मेहराबें। तो टोटल कितनी मेहराबें बन गई? 19 चौक 76 मेहराबें बन गई इन थंबों की आपस में। ये तो क्लियर कट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब मैं इनको बड़ा कर देती हूँ ताकि हमें 19 मेहराबें है ना, वो जरा अच्छे से दिखे। हमने दूसरी जो मल्टीप्लाई किया हुआ है ना 76 को 2 से, उसको अच्छे से देखना है वो कहाँ से आया है। तो एक तो हुई ये वाली 19 मेहराबें, ये हमें समझ में आ गई। बीच वाले थंबों ने आपस में मेहराब बनाई है। अब इन्हीं थंबों ने इन मंदिरों की तरफ भी मेहराबें बनाई हैं। देखिए, ये इन मंदिरों की तरफ भी जब ये मेहराबें बनाएंगे तो ये कितनी मेहराबें बनेंगी सुंदर साथ जी?
ये कितनी मेहराबें हैं, एक तरफ कितनी है सुंदर साथ जी? बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, ये जो मैंने अभी मेहराबें ड्रॉ की ये 19 है या 20 है? हर एक थंब ने मेहराब बनाई है यहाँ पे, हर एक थंब। कितने थंब है यहाँ पे? 20 थंब। 20 के 20 थंबों ने मंदिरों के ऊपर मेहराब बना दी है, क्योंकि वो आपस में नहीं बना रहे अब, तो इसलिए ये हुई 20 मेहराबें। ठीक है, इस तरफ भी, इस तरफ कितनी बनेंगी? इसी प्रकार इस तरफ भी 20 मेहराबें, क्योंकि वो आपस में नहीं बना रहे हैं, वो मंदिरों की आपस में बनाएंगे तो 19 बनेंगी, एक कम बनेगी। मंदिरों की तरफ फिर से कितनी बनी सुंदर साथ जी? ये कितनी मेहराबें हुई? वेरी इंटरेस्टिंग, इसने इधर भी बनाई। हाँ जी, ये कितनी मेहराबें हुई? फिर से 20 मेहराबें। अब फिर से इधर आ जाइए, हर तरफ ये भी बना रहे हैं, इस थंब ने भी, ये चारों तरफ ये सारे थंब, सिर्फ ये जो कोने वाला थंब है ना उसको आप ध्यान देना, वो दो दो जगह पे बना रहा है, इसीलिए उन्होंने कोने की 4 एक्स्ट्रा लिखी हैं। यहां पर भी 20 मेहराब है, ये कोने का, ये इस पे ध्यान दीजिएगा आप, इसने इधर वाले मंदिर पे भी बनाई, इधर भी बनाई, इसीलिए वो 4 कोने की श्री लालदास महाराज जी ने एक्स्ट्रा लिख दी। तो ये वाली भी सुंदर साथ जी को इनमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए ये किया जा रहा है। ये देखिए, तो सबसे पहले 76 मेहराबें बनी थी, अब 20 चौका कितनी हो गई? 80, इनको टोटल कर लीजिए, बन गई 156 मेहराबें, क्योंकि 4 कोने के जो हैं उन्होंने डबल तरफ बनाई, तो 4 कोने की एक्स्ट्रा, यानी कि 80 बन गई 76 की बजाय। तो ऐसे बनी 156 मेहराबें। इनमें से यदि किसी सुंदर साथ को कोई डाउट हो तो वो पहले पूछ सकते हैं, फिर एक सुंदर, यानी अभी तक कौन कौन सी, ये मैं डिफरेंट कलर में भी बना देती हूँ। ये थंबों ने आपस में तो बनाई ही थी 76 इस प्रकार, और मंदिरों के ऊपर भी वो बना चुके हैं। तो ये वाली मेहराबों का वर्णन अभी तक महाराज जी ने किया है। हाँ जी, स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सोनू जी, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मुझे बहुत शर्म आती है पूछते हुए, लेकिन मैं क्या करूं। ये था क्या आपने पहले बताया कि 19 मेहराबें बनती है, मतलब 20 बनेंगी, क्योंकि 19 स्तंभ है तो 20 बनेंगी, एक एक्स्ट्रा लगती है, एक एक्स्ट्रा मेहराब होती है, तो तब तो 20 होगी। उसके बाद फिर आपने 19 कैसे हुई? ये ना फिर मेहराब आपने एक्स्ट्रा 19 नहीं चौक होती, 76 बताया ना। मेहराब एक्स्ट्रा नहीं होती, आप ना 3 थंबों से समझो, ये 3 थंब है अगर, तो इनके बीच में मेहराबें कितनी होंगी? 2। दो। आप समझे मेरी बात? हाँ जी। तो 3 थंबों के हाँ बीच में जी। मेहराबें होंगी 2, इसका मतलब 20 थंबों के बीच में मेहराबें होंगी 19। ठीक है, नहीं, फिर पहले आपने 20 हाँ बताई जी, थी हाँ ना, जी, 20 मेहराब होती, मैं एक दूसरी, एक्स्ट्रा होती है। हाँ जी, मैं थंब एक्स्ट्रा होता है, मेहराब एक्स्ट्रा नहीं होती। हमेशा 19 मेहराबों में 20 थंब होते हैं, थंब हमेशा एक्स्ट्रा होता है, मेहराब एक्स्ट्रा नहीं होती। हो सकता है मेरे मुख से निकल गया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पर ये देखिए नहीं 3 नहीं, थंब हो मैं भी क्षमा तो, चाहती हूँ कि शायद मेरे से गलती हुई हो। नहीं नहीं, मैं आपको ना एक और बात बताना चाहती हूँ अभी। ये देखिए, यदि ये आपस में मेहराब बनाएंगे ना आंटी, तब तो 2 बनेंगी, पर अब हाँ यही जी। 3 थंब जब मंदिरों की तरफ मेहराब बनाएंगे तो 3 की 3 ही बनेंगी, तब कम नहीं हो रही। हाँ, ये तो 19 ही बनी ना जो ये हमने बनाई, तो 19 ही बनेंगे, क्योंकि ये तो अपने में ही मिला रहे हैं ना। हाँ जी, यदि अब ये आपस में आमने जब सामने ही मिल रही हैं। ये जो ब्लू कलर की है ये तो 19 होंगी, पर ये जो रेड कलर की है हाँ ये जी। पूरी 20 की 20 होंगी, क्योंकि ये मंदिरों की तरफ 3 थंब मंदिरों की तरफ मिलाएंगे। ये देखो, ये 3 थंब है,
ये 3 मंदिर हैं यहाँ पे, तो 3 की 3 ही मेहराबें बनी, क्योंकि आपस में बनाएंगे तब तो 2 बनेंगी, पर मंदिर की तरफ बनाएंगे तो हाँ जी, पूरी ठीक है, 3 बनेंगी। ठीक है, 3 बनेंगे। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है जी, प्रणाम जी। इसलिए वहां पूरी 20 पर यहाँ 19 बनी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, एक यहाँ पर ये तो सब सुंदर साथ को होपफुली क्लियर हो गया कि 156 कैसे आई। अब एक यहाँ पर डाउट आया था जो कि सुंदर साथ जी ने मुझे भेजा था, कि मैं आपको वो भी क्लियर करके इसको बड़ा करके दिखाती हूँ कि वैसा क्यों नहीं हो सकता। हाँ जी, इनको बड़े अच्छे से देखिएगा। उन्होंने बताया था कि हर थंब चारों तरफ, वो ऐसे काउंट कर रहे थे, हर थंब चारों तरफ आधी आधी मेहराब निकालता है। तो इस थंब ने आधी मेहराब इधर निकाली, आधी मेहराब इधर निकाली, आधी इधर और आधी इधर, तो एक थंब की हो गई 2 मेहराबें, क्योंकि आधी आधी काउंट हुई। 4 मेहराबें निकाली चारों तरफ, पर आधी आधी निकालने से 2 मेहराबें, इसीलिए महाराज जी ने 76 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि हर थंब ने आधी आधी चारों तरफ निकाली। आइए इस तरह से भी गिन के देख लेते हैं। तो यदि हर थंब आधी आधी चारों तरफ निकालेगा, उसको ड्रॉ जरूर करके देखा करें सुंदर साथ जी। ये आधी आधी से पूरी बन गई ना, ये भी आधी निकाली पूरी बन गई। परंतु आपने एक बात नोट की, ये वाले थंब भी अभी आएंगे, ये मेहराबें भी बनी हुई हैं, ये हम अभी करेंगे। तो ये आधी आधी तो पूरी हो गई सुंदर साथ जी, इधर तो पूरी हो गई आधी आधी करके, परंतु ये मेहराब यहाँ लटकती ही रह गई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहां से एक थंब से 2 मेहराबें इस प्रकार नहीं आएंगी। ये आधी आधी निकाल के इन्होंने तो पूरी मेहराबें आपस में बना ली, परंतु ये जो आधी निकली, इधर जो आधी निकली, यहाँ पर कोई वर्णन नहीं आया इन मेहराबों का। ये वाले थंब ने इधर मेहराब नहीं निकाली हुई है, तो ये वाला पार्ट जो है वो खाली रह गया। ये आधी आधी यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई सुंदर साथ जी। तो एक थंब की 2 मेहराबें 4 तरफ निकालने से काउंट नहीं हुई है यहाँ पर। यदि आप ये आधी मिलकर तो एक बन गए, ये तो पूरी होती गई, परंतु ये आधी निकल के इधर इस थंब ने इधर नहीं निकाली है। इसका कोई वर्णन नहीं आया कि इस थंब ने इधर मेहराब निकाली हो, क्योंकि इनकी यदि ये थंब भी आधी आधी और आधी निकालेगा तो 1.5 मेहराब निकालेगा, और इसके 1.5 का वर्णन नहीं आया हुआ। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ का ये डाउट था वो जरूर सोचिएगा इस बारे में। तो ये 156 मेहराबें इसी प्रकार से ही बन पाती हैं। तो सुंदर साथ जी बताएंगे, ये देखिए लिखकर मुझे बताइए, क्या ये वाली मेहराबें आई हुई हैं? महाराज जी के हिसाब से वर्णन आया हुआ है, हो सकता है यहाँ पर भी हो, हम उसका वर्णन ढूंढ रहे हैं सुंदर साथ जी मिलकर। हो सकता है यहाँ भी मेहराबें हो, और अभी तक हमने जो सीखी वो हमने इस गली पर, यानी कि पहली गली पर और आपस में बनी हुई मेहराबें सीखी, और वो बन गई 156 मेहराबें। तो अभी तक आई होप सब सुंदर साथ जी को क्लियर होगा। इस गली की मेहराब का वर्णन अभी तक लालदास महाराज जी ने नहीं किया है। तो आइए आगे पढ़ते हैं महाराज जी की नेक्स्ट पेज नंबर हमारे पास। हाँ जी, 76 दूनी 152, ये तो हमारी पूरी हो गई 156। 3 मेहराब की कहूं एक भौम की गिनती, 1,44,000 और 44 बढ़ती। प्रथम भूमिका में प्रथम फिरावे की हवेलियां, सिर्फ 4 चौरस हवेलियों की बात कर रहे हैं। प्रथम फिरावे की हवेलियों में आई मेहराबों की गिनती कह रहे हैं। प्रथम भूमिका में कुल मेहराबें क्यों 924 हवेलियां हैं। एक फिरावे में पहला गोल घूमकर जो हार आई है 231 हवेलियों की एक हार, तो 231 हवेलियां
और 4-4 हवेलियों का फिरावा है। जब आप मल्टीप्लाई करें तो 924 हवेलियां और एक एक हवेली के अंदर 156 मेहराबे। तो 924 को 156 से मल्टीप्लाई करो तो बनता है 1,44,144। ये सिर्फ लाखों की संख्या केवल चौरस हवेली के अंदर वाली अभी आई है मेहराबे। सुंदर साथ जी देखते जाइएगा, इनको गिनने में भी कितना आनंद आता है। तो आगे आप देखिए, और लालदास महाराज जी ने तो लिखा भी है, इन मेहराबों को गिनते गिनते कब साक्षात्कार हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा, कब वो क्षण आ जाएगा। गिनती 9 से 24 की, हर हवेली 156, ताको सुमार करके देखो दिल रोशन। श्री रंग महल के पहले फिरावे में 924 हवेलियां हैं, जिनमें से प्रत्येक हवेली में 156 नूरी मेहराबों की शोभा है। इनका हिसाब करके ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित अपने हृदय में उसकी शोभा देखिए, बसाइए। बार बार उसको पक्का कर रहे हैं। 924 हवेलियां, ताके थंब मेहराबी द्वार, ताकि गिनती देखियो जो करे जुगल स्वरूप बिहार। 924 हवेलियों में आए स्तंभों पर जो मेहराबी द्वार आए हैं, यानी मेहराबे आई हैं, उनकी गणना करके देखिए, जहां युगल स्वरूप आनंद पूर्वक लीला विहार करते हैं। 12,96,396 ऊपर भुलवनी के द्वार होए के, मोमिन आवो ताके अंदर। श्री रंग महल की 9 भोम में कुल मेहराबें 12,96,396 आई हैं। हे ब्रह्मात्माओं, भुलवनी के मंदिरों में द्वारों से होकर उसके अंदर आइए। अब भुलवनी के चौक में जा रहे हैं, तो ये केवल पहले फिरावे के 9 भोमों की बात हो रही है बस। वो 1.5 लाख को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 13 लाख बन जाते हैं, केवल पहली चौरस हवेलियों के जो फिरावा आया है उनके अंदर की मेहराबें हैं ये खाली। अभी तो अभी बोल रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं कि भुलवनी के चौक में ये थंब और मेहराबें नहीं आई, क्योंकि भुलवनी के मंदिरों में उनमें हवेलियां बनी ही नहीं, वो दर्पण के मंदिर आए हैं, तो इसलिए ये थंब और मेहराबे, ताकि ये देखिए, भुलवनी के चौक में इत थंब नहीं मेहराब, ताकि घटती 16 हवेली की, हर एक में 156 बाब। तो 16 हवेलियों की 156 माइनस कर दीजिए तो टोटल आपका पूरा निकल आएगा। अभी 13 लाख कुछ हो गई थी ना हमारी, ये देखिए 16 चौरस हवेलियों की जगह में भुलवनी के मंदिर आए हैं, जिस कारण उस अनुसार स्तंभ व मेहराबे नहीं हैं। इस कारण प्रत्येक हवेली के हिसाब से 156 मेहराबें घटेंगी, तो उतनी मेहराबें वो कम कर देंगे। अब आइए चलते हैं हम त्रिपोलिया की मेहराबें जहां महाराज जी ने बताई हैं, तो वो है पेज नंबर 77, पीडीएफ का पेज है ये सुंदर साथ जी, और उसमें चौपाई नंबर है 29। हाँ जी, कहूं पहली भोम की 4 हार हवेलन, मूल मिलावे लगती आई फिरती गृद रोशन। अब श्री रंग महल की प्रथम भूमिका का वर्णन करूंगा, जहां सर्वप्रथम चौरस हवेलियों की 4 हारें आई हैं। पूर्व दिशा में चौथी चौरस हवेली से लगती हुई 5वीं गोल हवेली में मूल मिलावे की अपरंपार शोभा है। ये देखिए, अब 3 हवेली दरमियान के थंब कहे 8 हार, हर एक हार में 6-6 हजार विचार। इन हवेलियों 4 चौरस 5वीं गोल हवेली की हारों के मध्य स्तंभों की 8 हारें आई हैं। प्रत्येक हार में 6-6 हजार नूरमयी स्तंभ आए हैं, क्योंकि घेर कर आते हैं ना थंब, ये वाले थंबों की बात हो रही है सुंदर साथ जी। अब ये वाले जो थंब, इसका ओवरऑल व्यू यदि आप देखें, इन नक्शे से देखते हैं ओवरऑल व्यू यहां से, हाँ जी,
जिस प्रकार ये हारे थंबों की घेर कर 6000 आई है ना, उसी प्रकार हवेली की स्टार्टिंग में भी इसी प्रकार त्रिपोलिया, जब ये हवेली पहली हवेली खत्म होगी फिर से इसी प्रकार 6000 थंबों की हार का त्रिपोलिया आया है। तो उनके बारे में महाराज जी ने लिखा है कि 6,000 की इसी प्रकार नूरमयी उनके थंब आए हैं। तो कितने थंब आए सुंदर साथ जी? 8 हारें यदि आई हो हर हवेली के बीच में, पहली 4 हवेलियों और श्री मूल मिलावा की हवेली के बीच की बात करें, 8 हारें, एक हार में 6,000 थंब, तो 8 हारों में कितने हो गए? 48,000 थंब। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 8 गुना 6,000 यानी कि 48,000 थंब शोभित हैं। इस प्रकार 9 भूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4,32,000 थंब बन जाते हैं। हमने देखनी है मेहराबें, तो हम चलेंगे मेहराबों की जगह पे। तो इसमें भी भुलवनी के थोड़े से थंब कम हो गए हैं, तो आइए अब हम चलते हैं मेहराबों की ओर। पहले थंबों के बारे में बताया महाराज जी ने, अब मेहराबें बताएंगे। हाँ जी, 27। ये जो आए थंब फिरते, कही जो आठों हार, ताको कहूं मेहराब जित नित होत विहार। इनको ढूंढने में बहुत टाइम लगा था। श्री रंग महल के पहले फिरावे की चौरस हवेलियों में जो स्तंभों की 8 हारें आई हैं, उनकी मेहराबों की शोभा का वर्णन करूंगा, जहां श्री राज श्यामा जी व सखियां अखंड लीला विहार करते हैं। ये आड़ी टेढ़ी गलियां तामे कहे मेहराब, 30,000 एक हार में, तैसी 4 हार कहूं बाब। इनमें आई हुई आड़ी टेढ़ी गलियों में आए मेहराबों का वर्णन इस प्रकार कहा गया है। एक पंक्ति में 30,000 मेहराबें आई, यानी एक त्रिपोलिया में, ये आगे बताएंगे। एक त्रिपोलिया में 30,000 मेहराबें सुंदर साथ जी किस प्रकार बनी? एक त्रिपोलिया की 30,000 मेहराबें किस प्रकार बनी, ये हम पहले भी कर चुके हैं एक बार। ये देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा सुंदर साथ जी, इसमें काफी मेहराबें बनी भी हुई हैं ऑलरेडी। हाँ जी, तो अगर ये देखिए, ये 6,000 थंबों की हार, ये हमने पहले भी किया था, ये 6,000 थंबों की हार पूरी घूम कर आई, तो इनमें मेहराबें कितनी बनेंगी? पूरी घूम कर, रंग महल को घूम कर 6,000 थंबों की हार आई, तो 6,000 थंबों में मेहराबें कितनी बनी? 6,000, क्योंकि घूम कर आए तो कम नहीं होती हैं। ये दूसरी हार भी 6,000 थंबों की आई घूमकर, तो मेहराबें कितनी बनेंगी? 6,000। अब 6 6 12 तो हो गए, 30,000 कैसे बनी? अब ये देखिए, ये थंब इधर भी मेहराबें बनाए 6,000, इधर भी मेहराबें बनाए 6,000, इधर भी मेहराबें बनाए 6,000, और ये मेहराबें भी 6,000, ये भी 6,000। तो कितने 6,000 हो गए सुंदर साथ जी? एक 6,000 तो इस तरफ, एक 6,000 इस तरफ, एक 6,000 इस तरफ, एक 6,000 यहाँ पे, और एक 6,000 यहाँ पे। तो 5 बार हमें ये 6,000 मिले, तो हमें कितनी मेहराबें यहाँ मिली? 30,000 मेहराबें। ये ढूंढने में इतना समय लगा, क्योंकि अर्थ में भी ये लिखा नहीं हुआ था कि ये 30,000 कैसे बन गई सुंदर साथ जी। पर यहाँ से गिननी नहीं है, यहाँ से हमें पता क्या लगा कि ये सारी मेहराबें आई हुई हैं। यानी कि यदि आप नृत्य की हवेली में चलते हैं, जरा हम नृत्य की हवेली में आइए चलते हैं। आप मुझे गिन के बताइएगा स्वयं, क्योंकि ये पूरी भूमों का हिसाब सेम टू सेम महाराज जी ने लिखा हुआ है कि सारी भूमों में इसी प्रकार ही आई हैं। तो ये है हमारी प्यारी नृत्य की हवेली। हाँ जी,
अब इनको जरा गिन के बताइएगा कि इनके बाहर पूर्व दिशा में, क्योंकि हवेली के मंदिरों के स्थान पे तो थंब आ ही गए, पूर्व दिशा में ये सारी मेहराबें प्रेजेंट हैं, तो कितनी आएंगी सुंदर साथ जी? एक, ये सारे त्रिपोलिया की मेहराबें प्रेजेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ भी, ना केवल यहाँ बल्कि यहाँ भी हर जगह ये मेहराबें प्रेजेंट हैं। बस उनको स्पेशली, इन मेहराबों को लालदास महाराज जी ने स्पेशली मेंशन नहीं किया है कि चबूतरे वाली मेहराबें 24 मेहराबें कोई स्पेशल है, क्योंकि हर जगह पर ही ये मेहराबें प्रेजेंट हैं, हर जगह। 30,000 का मतलब पूरा घूम कर ये सेट सारे हैं, पूरी ही बनी हुई हैं ये पूरी मेहराबें, पूरे त्रिपोलिया भरे हुए हैं उन मेहराबों से। तो इधर भी, तो अगर जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से जाएं तो यहाँ भी 24 मेहराबें, कोने में भी 24 मेहराबें। पर अब सुंदर साथ जी मुझे ये बताओ, 24 मेहराबें तो यहाँ बन रही हैं, पर अब मुझे ये बताइए कि उत्तर, ये नृत्य की हवेली में है सुंदर साथ जी हम, अब मुझे ये बताइए कि पूर्व दिशा की 24 मेहराबें और दक्षिण दिशा की श्री नृत्य की हवेली में पूर्व दिशा की 24 मेहराबें और दक्षिण दिशा की 24 मेहराबों में क्या अंतर आया है? क्योंकि मेहराबें तो आई हैं, परंतु उनमें अंतर क्या आया है वो मैं एक बार ड्रॉ यहाँ पे कर रही हूँ ताकि आपको दिखे और आपको उनमें अंतर भी अच्छे से दिखाई देंगे, फिर यदि मेहराबें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी तो। हाँ जी, अरे वाह, हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। जो पूर्व में आई है वहां पर जो नृत्य की हवेली के बाद चबूतरे नहीं आए हैं, बस 24 मेहराबें बनी हैं, और जो और तीनों साइड पे आए हैं वहां पर दोनों चारों चबूतरे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर मुख्य द्वार ही नहीं आया तो आसपास चबूतरे भी नहीं आएंगे, तो इसलिए इन मेहराबों के नीचे ये 2 चबूतरे मिसिंग है, 2 आए हुए हैं 2 नहीं आए हुए, पर यहाँ पर चारों चबूतरे प्रेजेंट। अति सुंदर। और यहाँ पे 2 अक्सी मेहराब आएंगी, वहां पर 4 आती हैं अक्सी मेहराब। हाँ जी बिल्कुल सही, यहाँ पर 2 ही, यहाँ पर 4 अक्सी मेहराबें, क्योंकि चबूतरों के साथ ये वाली खुली हो गई ना, यहाँ खुली दहलान मिल गई, तो इसलिए अक्सी मेहराबें नहीं बनी है, खुली मेहराबें बन गई। अति सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम जी। दीदी एक, हाँ जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, कि जैसे चौरस हवेलियों में तो बन गई, तो गोल हवेलियों में कैसे बनेंगी? हाँ जी, हम गोल हवेलियों में चलेंगे। एक्चुअली मेरे दिल में आई हुई कोई शोभा, मैं कोशिश करती हूँ कि वो कम से कम बताई जाए, क्योंकि मेरे दिल में आया हुआ परफेक्ट नहीं हो सकता। जो जो जवाहर दास महाराज जी ने लिखा, लालदास महाराज जी ने तो मैंने एक ही प्रकरण पढ़ा है, या श्री मुखवाणी में लिखा गया, वो श्योर शॉर्ट शोभा है, उसको दिल में बसाइए। यदि ऐसा कभी हो कि ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, वो पक्का नहीं है सुंदर साथ जी, वो कल को बदल भी सकता है, जब तक उससे प्यारी शोभा ना मिले तब तक उसको बसाया करें। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, वो भी चलेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। और कोई अंतर सुंदर साथ जी यहाँ पर है या नहीं है? और कोई अंतर मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा वैसे तो। 24 मेहराबें तो आई, परंतु उसका स्पेशल मेंशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इनको 2 चबूतरे यहाँ पर नहीं मिले हैं। तो आइए अब हम चलते हैं श्री लालदास महाराज जी की 30,000 मेहराबें भी सब सुंदर साथ जी को समझ में आ गई अब तक, और 156 मेहराबें भी हमें समझ में आ गई। तो इनमें से भी महाराज जी बोल रहे हैं कि भुलवनी के जो मंदिर आए हैं उन हवेलियों के बीच में 16 हवेलियां जो नहीं आई, उनकी जगह पे भुलवनी के मंदिर आ गए, तो उनके बीच के वो त्रिपोलिया भी नहीं आए होंगे, है ना, तो उनकी मेहराबें भी कम कर दी उन्होंने। घूमकर 6,000 आने की बजाय दूसरी भूम में भुलवनी के मंदिरों की जगह पे उतनी मेहराबें उन्होंने यहाँ पर कम कर दी हैं।
तो आइए अब मोटा हमें समझ में आ गया कि त्रिपोलियों में मेहराबें आई हैं और अंदर चौरस हवेलियों में जाते ही पहली गली में तो मेहराब है, परंतु दूसरी गली की अभी तक नहीं आई है। तो आइए अब हम चलते हैं, हाँ जी इसी पेज पे ही है, अरे वाह, हाँ जी, बाकी रहे कहूं हवेलियां दरमियान की, जिन ठाड़ी हार थंबन, बाकी गलियां 231। अब महाराज जी बोल रहे सीधे त्रिपोलिये तो कर लिए, आड़े त्रिपोलिये भी तो आए हैं, उनकी भी मेहराबें आई होंगी। तो कहूं हवेलियां दरमियान की, जित ठाड़ी हार थंबन, ठाड़ी मतलब खड़ी हार, बाकी गलियां 231, तो वो खड़े हुए त्रिपोलिये 231, हर गली दोए हार थंब रोशन, हर गली में 2 हारें थंबों की आई हैं। कहाँ की बात हो रही है सुंदर साथ जी, कहाँ की बात हो रही है, आपको समझ में आ गई ना? ये देखिए, ये यहाँ की बात हो रही है कि ये वाले त्रिपोलिये तो काउंट कर लिए, पर ये जो खड़े त्रिपोलिये हैं, ये खड़े त्रिपोलिये, इनके भी थंब काउंट करेंगे। तो ये खड़े त्रिपोलिये कितने आए हैं सुंदर साथ जी, चैट में लिखकर बताएंगे जल्दी जल्दी। ये खड़े त्रिपोलिये इस प्रकार, क्योंकि 231 ही हांस बन गए, 231 हवेलियां बन गई, तो उनके बीच में अति सुंदर दुष्यंत जी, हाँ जी, और किन किन सुंदर साथ जी ने लिखा है, डीपी सिंह जी, बबीता दीदी, कुसुम गुप्ता आंटी, शकुंतला थपालिया जी, हाँ जी अति सुंदर, सुषमा त्यागी जी, सुषमा शर्मा जी, बहुत ब्यूटीफुल। तो 231 खड़े त्रिपोलियों की शोभा, रेडमी जी, हाँ जी। तो ये देखिए, इन खड़े त्रिपोलियों की मेहराबें भी, एक ही बार मेहराबें समझ लीजिए, फिर हम इस टॉपिक पे वापस नहीं आएंगे क्योंकि हमें अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब मुझे ये बताइए, 231 गलियों में स्तंभों की 2 हारें आने से थंभों की कुल 432 हारें, 462 हारें होती हैं। क्यों? एक थंब की हार 231 हारें, मुझे बताइए कितनी हारें होंगी, थंब बता रहे हैं अभी राजी महाराज। ये देखिए, यहां पर 2 थंबों की हारें, इधर भी 2 थंबों की हारें, इधर भी 2 थंबों की हारें, कितनी बार 2 थंबों की हारें? 231 बार 2 थंबों की हारें, है ना? तो 2 थंबों की हारें, 2 थंबों की हारें, 2 थंबों की हारें, 2 थंबों की हारें, इस प्रकार आते हुए कितनी बार आई सुंदर साथ जी? 231 बार आई 2 थंबों की हारें। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 462 थंबों की हारें मिल चुकी हैं हमें। अभी बात कहाँ की कर रहे हैं? केवल चौरस हवेलियों की बात कर रहे हैं अभी तो महाराज जी, कि ये समझ जाए, उसके बाद मल्टीप्लाई करते जाइएगा। तो 462 हारें होती हैं, प्रत्येक हार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक हार में 96 नूरी चेतन सुगंधि से भरपूर स्तंभ शोभा ले रहे हैं। अब एक हार में 96 थंब कैसे बने, ये मैंने सुप्रभा जी के साथ बैठकर इसका वो किया था। वो मैथ्स में बहुत स्मार्ट और तेज है राजी की मेहर से। और ये देखिए, इसमें से बहुत सारी चीजें उन्होंने भी समझाई थी, मिलकर सहूर किया था। मुझे बताइएगा 96 कैसे बने सुंदर साथ जी, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन भी हुई थी, बाद में फिर राजी ने अपने आप क्लियर कर दिया। इसको ध्यान से देखिएगा सुंदर साथ जी, यहां तक हमें काउंट करना है, यहां तक, यहां से लेके पूरा यहां तक काउंट करेंगे। पहले मुझे बताइए, हवेली कितने मंदिर की लंबी है? मैं एक और नक्शा निकालती हूँ, उसमें शायद और अच्छे से दिख रहा हो। 1 मिनट सुंदर साथ, हाँ जी 23 मंदिर की लंबी, अति सुंदर। ये देखिए, ये भी है हमारे पास नए वाले बहुत ही प्यारे नक्शे, क्योंकि मैं देख रही थी सुंदर साथ जी को काफी कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक बार ही क्लियर हो जाए ना, ताकि बार बार इस बारे में बार बार बात नहीं होगी फिर।
हाँ जी, आप इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यदि ये समझ में आ गए ना तो नेक्स्ट बहुत इजी है। तो इनके बीच के थंबों की बात हो रही है ये, इनकी। तो आप मुझे बताइए, एक हवेली कितनी लंबी है सुंदर साथ जी? एक हवेली के मंदिर कितने हैं उनके मंदिर? ये है 23 मंदिर की हार, ठीक है ना। 23 मंदिर एक तरफ आते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि यहां से लेके, आई होप सबको दिख रहा होगा, यहां तक कितने थंब आएंगे सुंदर साथ जी? हाँ जी, बहुत ध्यान से देख के बताइए। यदि इसमें से नहीं समझ आ रही, मैं थोड़ा और बड़ा करती हूँ इनको। थोड़ा सा और करती हूँ। हाँ जी, आई होप अब दिख रहा होगा सुंदर साथ जी। ये हवेली में 23 मंदिर हैं, तो यहां से लेके पूरा यहां तक, मंदिर से मंदिर तक कितने थंब आएंगे? ये वाले थंब की बात कर रही हूं मैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, 23 मंदिरों के शुरू से एंड तक एक थंब ज्यादा आता है, यानी 24 थंब आएंगे, ठीक है। सिर्फ मंदिर से मंदिर तक लिया, ये मुझे भी पहले समझ नहीं आया था। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों लिया, मंदिर से मंदिर तक ही क्यों लिया, ये मैं आपको बताती हूँ। मैं पूरी हवेली, जैसे डीपी सिंह जी आपने अभी अभी लिखा ना, मैं भी पूरी हवेली ही काउंट कर रही थी, परंतु आपने नोटिस की होगी ये बात कि ये त्रिपोलिया हम पहले काउंट कर चुके हैं, तो इनके थंबों को दोबारा काउंट नहीं करना है, नहीं तो फिर से हो जाएंगे। तो बचे कौन से? सिर्फ यहां से लेके और यहां तक, बाकी सब कुछ त्रिपोलिया में, आड़े त्रिपोलिया में काउंट हो चुका है। अब हम खड़े त्रिपोलिया काउंट कर रहे हैं। तो यहां पर आए 24 थंब। तो एक हवेली के पास अगर 24 थंब आते हैं, एक हार में 24 थंब आए, 4 हारें अगर ऐसी पार करनी हो तो कितने थंब हो गए सुंदर साथ जी? हाँ जी, सुंदर साथ जी को ये समझ में आई? थोड़ा सा आज थक जाएगा मेरा प्यारा साथ, सुंदर साथ जी माफ कीजिएगा। हाँ जी, तो यदि एक हार, हम इन हार की बात करें, एक हार में 24 थंब आते हैं, तो ऐसी ही बोल रहे हैं, चार चार हवेलियां हमें पार करनी है ना। तो 4 हारों में अभी एक ही हार थंब की बात हो रही, लंबा। तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाते हैं 96 थंब एक हार में। तो ऐसी कितनी हारें आई हैं? 462 हारें आई हैं इस प्रकार। आपको समझ, जिन सुंदर साथ को ये थंब समझ में नहीं आए हो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, एक और नक्शे से भी कर लेते हैं, कई बार कहीं से समझ में आता है, इनसे कीजिए, ये बहुत इजी। ये थोड़ा सा और इसमें बनी नहीं हुई ना मेहराबें, तो जल्दी समझ में आ जाए। क्योंकि हमने क्यों 24 काउंट किए? क्योंकि ये वाले थंब हम पहले से काउंट कर चुके हैं, इनकी मेहराबें भी। तो अभी बच्चे कौन से हैं? यहां से लेके पूरा जहां हवेली के मंदिर खत्म होते हैं, बस बाकी सारे काउंट हो चुके हैं। तो 23, यहां से यहां पर तक 23 मंदिर है, तो एक थंब एक्स्ट्रा होता है, तो 24 थंब हमारे एक हार में आएंगे। ये आप नक्शे से भी गिन सकते हो, पूरे 24 थंब। अब इसी प्रकार ये हार दूसरी हवेली के सामने गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो 4 चौरस हवेलियों के बीच में ये एक हार के थंब 96 हैं। तो ऐसी हमने ये याद नहीं रखना है सुंदर साथ जी, बस समझना है कि कहाँ कहाँ मेहराबें आई हैं। ना कोई आपसे पूछेगा कितने थंब आए, कितने मेहराबें आई, सिर्फ समझना है हमने। तो आइए अब हम श्री लालदास महाराज जी को एक बार उनकी वो पढ़ते हैं। तो 96 स्तंभ, प्रत्येक हार में 96 नूरी चेतन सुगंधि से भरपूर स्तंभ, 462 हारें आई हैं इसी प्रकार की। उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया और उतने ही थंब यहाँ पर आ गए। हमने क्या काउंट करना है? एक्चुअली में हम जा रहे हैं मेहराबों की तरफ, भुलवनी के उतने ही हर बार वो कम कर देते हैं, तो वेरी इजी हो जाता है। तो आइए अब चलते हैं ये वाले पेज पे, 32। हाँ जी,
ए मेहराबों की गिनती। अब मेहराबों पे आ जाइए जल्दी से। तो कहे आकार के, अभी हम मेहराबों पे चलेंगे सुंदर साथ जी। 94, बस एक ही पेज और है, और नहीं थकाएंगे आपको सुंदर साथ जी। ये देखिए, हर एक गली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहराब 472। ये इतना समय लगा था इसको निकालने में। मंशा क्या होती है कि जिस बात को सॉल्व करने में हमें इतना समय लगा, सुंदर साथ जी को ना लगे। यदि आप ये प्रकरण पढ़े, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाए। हर एक गली, गली यहाँ त्रिपोलिये को कहा गया है, हर एक त्रिपोलिये में मेहराब 472। ऐसी गलियां, ऐसी 231, यानी 231 त्रिपोलियां हैं। एक खड़े त्रिपोलिये में 472 मेहराबें कैसे बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंटरेस्टिंग था। ये मैं सुबह फिर से भूल गई थी, पता है। मैं सोच रही थी उस दिन निकाला था, अभी तो फिर से समझ में नहीं आ रहा। ये इनको ध्यान से देखिएगा। आई थिंक इसमें शायद मम्मी आपकी मुझे हेल्प लेनी पड़े, यदि आप आए हैं तो। ये देखिएगा, इसमें कितनी मेहराबें बनेंगी सुंदर साथ जी यहाँ पे। इस गली में कितनी मेहराबें बनेंगी, गली में यानी त्रिपोलिया में। एक त्रिपोलिया की बात करते हैं। एक त्रिपोलिया में, खड़े त्रिपोलिया में, थोड़ा ऊपर चलते हैं। 118 कैसे बनेंगी, 118 मेहराबें बनेंगी। यू आर राइट दुष्यंत जी, 118 बनाने में बड़ा समय लगा था। तो आइए हम बनाते हैं, बस ये लास्ट है, उसके बाद फिर कुछ नहीं है, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मूल मिलावे की मेहराबें केवल 2 मिनट में ही हो जाएंगी, उसमें कुछ भी नहीं है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कितने थंब थे अभी अभी हमने किए थे। ये वाले थंब तो जा चुके हैं, यहाँ हवेली से लेके, इसीलिए गिने थे महाराज जी ने ये थंब यहां तक। कितने थंब है सुंदर साथ जी? 24 थंब, बिल्कुल सही। 24 थंबों में मेहराबें कितनी बनेंगी? इसको बड़ा नहीं कर सकते सुंदर साथ जी, नहीं तो वो हवेली साथ में बड़ी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इधर भी नहीं कर सकते, ओके, नो वरीज। तो ये 24 थंबों में 23 मेहराबें बनी। ये देखिए कहां से, 1 मिनट, इसको अच्छे से कीजिएगा। यहां से शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी, ये 23 मेहराबें इसकी। ये अब दूसरे, इसमें कितनी बनेंगी सुंदर साथ जी? बिल्कुल आमने सामने, आप बताइए। यदि इसमें 23 है तो सामने भी 23 होंगी, है ना, राइट। तो ये मेहराबें भी बिल्कुल, ये महाराज जी ने ना 24 मेहराबें एक्स्ट्रा काउंट नहीं की, लालदास महाराज जी ने, इसी के अंदर ही वो 24 चबूतरों वाली भी साथ ही आ गई है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया उन्होंने उनको। इस प्रकार 23 मेहराबें 23। अब बड़े ध्यान से इधर देखिएगा, अब ये थंब कितने, 24। अब ये कितनी मेहराबें बनाएंगे मंदिर की तरफ? बिल्कुल यहाँ कम होगी मेहराब, 23 बनेंगी या 24? सुंदर साथ जी सोच कर बताइए। एक एक थंब एक एक मेहराब बनाता जा रहा है। वेरी गुड डीपी सिंह जी, जिग्ना जी, मुकेश जी, कुसुम गुप्ता आंटी, अति सुंदर। तो ये हमारी बन गई 24 मेहराबें। अब ये बीच वाली गली में भी उतनी बन गई, इन्होंने आपस में भी बना ली। कितनी बन गई? फिर से 24। अब इन्होंने इन मंदिरों के साथ भी बना ली, फिर से कितनी बन गई? तो 24 24 24 तो आ गया 3 बार, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। 23 23 आया 2 बार, जो कि मैंने इधर दिखाया है। इनको जरा ऐड कर लीजिए। मतलब इस त्रिपोलिया में हर तरफ, जैसे कि आड़े त्रिपोलिया में बनी थी, उसी प्रकार खड़े में भी बन गई। ये बन गए 118 मेहराबें। ये पूरी मेहराबें 118 मेहराबें बनेंगी एक त्रिपोलिया में। मतलब आड़ी भी और खड़ी भी एक ही जगह पे मैंने इसलिए नहीं बनाई कि समझ नहीं आएंगी। एक हवेली से इस हवेली के बीच में 118,
ऐसी 4 हवेलियां हैं, तो 118 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाती हैं 472 का अंक महाराज जी ने लिखा हुआ है, लालदास महाराज जी ने। तो ये अंक याद नहीं करने हैं सुंदर साथ जी, कंफ्यूज भी नहीं होना है, गिनती से घबराना भी नहीं। इसका पर्पस क्या है कि यहाँ हर जगह मेहराबें आई हुई हैं, परंतु चौरस हवेली की इस गली की मेहराब का वर्णन श्री लालदास महाराज जी की वृत्त में नहीं आया है, और ये थंबों की मेहराब का वर्णन आया है सुंदर साथ जी, ये आएगा आगे अभी, कि ये चबूतरे के ऊपर के थंब आपस में, ये थंब आपस में मेहराब बनाते हैं। केवल इस गली की मेहराबों का वर्णन ना तो जवाहरदास महाराज जी ने इन मेहराबों को नहीं छुआ है, उन्होंने केवल 24 मेहराबों से ही हिंट दिया है। लालदास महाराज जी ने कुल कर वर्णन किया है, परंतु बीच वाली गली में कोई मेहराब का वर्णन उसमें नहीं आया हुआ। केवल यहां तक किसी भी सुंदर साथ जी को कोई संशय हो तो वो पूछ सकते हैं, किसी भी सुंदर साथ जी को कोई संशय हो तो वो पूछ सकते हैं, इनको गिनने की जरूरत नहीं है। जिनको समझ में ना आया हो कि कहाँ मेहराब लालदास महाराज, मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है सुंदर साथ जी, ना वो हो सकती है, क्योंकि मैं तो आपको बार बार यही स्वयं को भी याद दिलाती हूँ और आपको भी कि आई एम टोटली अ बिगिनर, मुझे इतना नहीं आता है। जहां भी गलती हो आप सब सुंदर साथ जी बताइए, उसको सुधार लिया जाएगा। हाँ जी, गायत्री दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे समझ में ये नहीं आया, पीछे आपने बताया था कि 6-6 हजार थंब हैं तो 24 बैठते हैं, तो 30 कैसे बने, ये वो देखिए, समझा दीजिए। हाँ जी, ये देखिए, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है ये। वो इसमें बताया गया जो आड़े त्रिपोलिया है ना हमारे, ये देखिए, ये 6000 थंबों की हार है ना पूरी, ये वाली पूरी घेर के आएगी रंग महल को, है ना। अच्छा, ये जो एक चौरस हवेली से दूसरे चौरस हवेली के बीच में है, तो इनके बीच में 6000 मेहराबें बन गई, है ना। इनके बीच में सारी 6000 मेहराबें बन गई। अब बन इन गई, थंबों के बीच में भी 6000 मेहराबें बन गई, 2 थंबों की आ रहे हैं ना, बन गई। है ना। और एक 6000 मेहराबें कहाँ बनी, इनके बीच में, ये वाली। अच्छा, मतलब इन थंबों ने मंदिरों की ओर डाल दी मेहराब, ठीक है। कितने 6000 हो गए दीदी? 24 हो गए जो चारों नहीं, तरफ ये से। देखिए, ये देखिए, एक 6000, 2 6000, ये 3 6000, है ना। अब ये चौथा 6000 कौन सा, ये थंबों ने आपस में इधर भी बना ली, ये चौथा 6000, अच्छा, ठीक है। अब पांचवा 6000 ये थंबों ने इन मंदिरों की तरफ भी बना ली, अच्छा, तो ये 5 6000 यानी कि 30,000 मेहराबें बन गई यहाँ पे। ठीक। हाँ जी, मैं एक बार एक ही जगह पे आपको दिखाती हूँ। यही जो 24 मेहराबें बोलते हैं ना हम, वो 24 को ही पूरे गोलाई में घुमा दीजिए, वो 30,000 मेहराबें बन जाती हैं बस। ठीक ठीक ऐसे। ठीक, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, दीपेश प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ एक जगह पर। हाँ आप जी, एक बार ये जो पूरा फिरावा वाला एक बड़ा वाला नक्शा निकालेंगे? हाँ जी, एक मिनट। ये वाला, हाँ जी, देखिए यहाँ पर हम जो 118 काउंट कर रहे थे ना पहले, वो 118 तो दो वो हवेलियों के बीच वाला हो गया, नहीं अंदर वो स्तून की तरफ, नौ चौक की तरफ जाने वाला रास्ता में। और अभी अभी आपने जो कहा 6000 इंटू 3, ये गोलाई में आ गया। हाँ तो जी। गोलाई वाला कितना, 3 आएगा कि 4 आएगा टोटल? एक्चुअली 4 चौरस हवेलियों के बीच में 3 आना चाहिए, पर लालदास महाराज जी ने ना उसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ है। हो सकता है
हवेलियों के पहले की एक हार ले लियो क्योंकि वो सीधे स्तंभ बनते हैं, और हवेलियों के एंड में एक ले लियो, या फिर मूल मिलावे तक यदि जाएंगे तो वहां थोड़ी कंफ्यूजन है। हालांकि लिखा ऐसे ही है कि मूल मिलावे को इंक्लूड करके बाहर की जो हवेलियां ली है ना, पहली चौरस हवेली, दूसरी, तीसरी, चौथी और मूल मिलावा, उनके बीच में 4 ये त्रिपोलिया ऐसे लिखे हैं। पर मूल मिलावा के साथ वाला त्रिपोलिया तो सीधा और फिर थंब गोल हो जाएंगे ना, तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और एक बात, वैसे मैंने इतने ध्यान से पढ़ा तो नहीं है बड़ी वृत्ति, हाँ वहां जी, पर जितने भी ये थंबों की प्रसंग और जितने भी मेहराबों की प्रसंग आते हैं ना, वो सिर्फ चौरस हवेली के आसपास ही घूमते हैं, नहीं मतलब हाँ अंदर जी, अंदर की तरफ तो नहीं करते हैं ना वो। हाँ जी। उन्होंने एक ना एग्जाम्पल सिर्फ इन्हीं को खुलकर दिया है, और एक मूल मिलावा का दिया है, और गोल हवेलियों के आसपास के भी उन्होंने गिने हैं। वो अभी हमारे रहते हैं, तो वो कल नहीं करेंगे, हम एक आध दिन छोड़ के करेंगे, ताकि सुंदर सा थक ना जाए इतनी गिनती करते करते। तो यहाँ यहाँ तक ये आप भी पढ़िएगा दीपेश जी, अगर इसमें आपको कुछ और लगे तो जरूर ऐड कीजिएगा इसमें। जी 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 जी, हो गए मतलब 6,000 इंटू 3 हो गया ये गोलाई वाला, और अंदर वो दो, वो सीधा वाला में 118 हो गया, बस इतना ही है अभी तो, हाँ है जी, ना। इधर 30,000, यहाँ जी पे ये जो त्रिपोलिया आएंगे इनमें 30,000 बनेंगी, और ये वाला 118। तो क्योंकि 4 चौरस हवेलियां होती है ना, तो जी 118, 118, 118, 118 को, मतलब मोटी सी बात ये है कि सारे त्रिपोलिया में चौरस हवेली में आई हुई है मेहराबें। जी 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 जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, इसके साथ एक प्यारा सा जयकारा लगाते हैं और चलते हैं अपनी प्यारी श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ। हमारे दीपेश जी ने बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है परम धाम के लेवल्स की, उसमें भी सुंदर साथ जी का सहूर भी चाहिए। तो कल दीपेश जी के मुख से ही हम उन लेवल्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। महाराज जी की वृत्त में उससे रिलेटेड कोई भी बात यदि आपको मिलेगी, आप सब शेयर करेंगे, ताकि उसमें और शोभा में एडिशन किया जा सके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, तो आज हम चलते हैं हमारी प्यारी जिग्ना जी ध्वजा टीम से श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 21 की तरफ। प्रणाम जी जिग्ना जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। तो ये प्रकरण 23 है, प्रकाश हिंदुस्तानी और चौपाई 21। कहे इंद्रावती अति उछरंगे, फोड़ ब्रह्मांड करु रोशन, सीधी राह देखाऊ जाहिर, जो साथ सुखे आवे वतन। तो इसी प्रकरण में इंद्रावती जी अपनी याद में खो जाती है। तो मैं इसी प्रकरण का थोड़ा सा सार भी बोलूंगी, और उसके बाद इस चौपाई का भी सार बोलती हूँ कि ये भी चितवनी के लिए ही बोली गई है चौपाई। तो जब देवचंद्र जी महाराज चर्चा करते थे, तभी वो लाइक कोई चुगलखोर ने वो कोतवाल के साथ चुगली किया था, और उसके बाद फिर देवचंद्र जी महाराज वहां से वो नगर के बाहर उन्होंने अपने चर्चा सत्संग के लिए एक जगह पे बाग में बैठने लगे, और वहां चर्चा सत्संग करते थे। और जो वो बाग में बैठ के चर्चा करते थे, उस मंदिर को बोलते हैं खिजड़ा मंदिर। और जब देवचंद्र जी महाराज रात को आके जब सोते थे उस घर पे, तो वो गांगजी बाई का घर था, तो वो उसको बोलते हैं चाकला मंदिर, जो अभी वो जामनगर बोलते हैं, मगर वहाँ पे वो चाकला मंदिर भी वहाँ पे है, जो चर्चा करते थे और जहाँ सोते थे वो खिजड़ा मंदिर भी है।
और उसके बाद लाइक वो बिहारी जी महाराज ने वो चाकला मंदिर में अपनी गादीपति बनकर बैठे थे। और जब बिहारी महाराज का देहांत हो गया तो उसके बाद वहाँ लाइक कुछ चल नहीं रहा था। तो उसके पश्चात छत्रछाल जी महाराज ने केसर बाई को वहां पे भेजा और तेजस्वी बाबा को वहां पे भेजा और उनको बोला कि आप भी वहां जाके चर्चा सत्संग करो। तो वो दोनों जाके वो खिजड़ा मंदिर में जाके वो चर्चा सत्संग करते थे। और वो मान्यता भी है कि वो जो वृक्ष था, जो खिजड़ा का वृक्ष, वो देवचंद्र जी की महल और उसके कृपा से ही वो वृक्ष विकसित हुआ था। और उसी चाकला मंदिर की याद में खो जाती है वो इंद्रावती सखी, कि कैसे मेरे पिया जी वहाँ चाकला मंदिर और खिजड़ा मंदिर में वो चर्चा सत्संग करते थे और कैसा उसका रूप लाइक वो था, वो दृश्य उसी याद में वो अपनी स्मृति में वो खो जाती है। और फिर एक प्रकरण की शुरुआत होती है। तो उसमें वो देवचंद्र जी सभी लाइक इंद्रावती जी वो विचार करती है कि कैसे मेरे पिया जी लाइक सभी सुंदर साथ को वो आंगन में लेके बैठते थे। तो वो कितनी सुंदर रेती की शोभा थी, कितना लाइक वो वृक्ष का, कितनी शीतल हवा बह रही थी वो वृक्ष की। और कैसे संध्या का समय था और धनी जी वो चर्चा करते थे और हमको परम धाम की वो राह दिखाया करते थे। तो कैसे धनी जी के लिए कैसे चरण कमल, उस जगह पे कैसे चरण कमल रखते थे, कैसे वो उठाते थे, कैसे बैठते थे, कैसे चलते थे, कैसे फिरते थे, कैसे वो विहार करते थे। उस जगह पर वो बलिहारी जाती है। और फिर इंद्रावती वो अपने धनी की जो पलंग, कैसे वो सेजा पर जो सोते थे, वो कैसा पलंग था, कैसा वो तकिया था, वो कैसे वो तक उस पर शीर अपना रखते थे, कैसी चद्दर थी, कैसे गद्दा था, रजाई थी, वो सब अपनी यादों में वो स्मृति को ताजी किया जा रही है। और फिर वो उसको भी देखते हैं कि कैसी वो सुंदर कुटिया थी, कैसे वो गलीचा बिछे थे, कैसे वो आसन थे, कैसे वो थंब थे, जहाँ पे वो थंबों पर धनी जी अपना हाथों से स्थान स्थान पर कई बंद भी बांधे थे, जहाँ पे वो चर्चा करते थे। तो और जब वो चर्चा कर कैसे वो सुंदर साथ भी प्रातः काल वो धनी जी का दर्शन के लिए और चर्चा सुनने के लिए वो कैसे आ जाया करते थे। तो वो भी इंद्रावती अपनी स्मृति में लेती है। और फिर इंद्रावती कहती है कि धनी जी, आपने मेरे लिए ही इस जागनी ब्रह्मांड में आप मानव तन धर कर आप आए हो इस ब्रह्मांड में, और आपने मेरे हृदय में तारतम ज्ञान दिया आपने आकर ही, वरना तो मेरा जीव तो कठोर था। वो ऐसे तो इंद्रावती का जीव कठोर नहीं था, मगर वो अपने जीव को कैसे बोलते, अपने जीव को वो कोमल करने के लिए वो ऐसे बोल रही थी कि वो मेरा जीव तो कठोर था। और आपकी जो इतनी प्रेम दृष्टि मुझ पर पड़ी ना, उससे मेरा जीव वो कोमल हृदय वाला हो गया। और कैसे आपने वो चरण कमलों से वो इंद्रावती अब उनकी चितवन में जाती है तो वो देखती कि कैसे धनी जी चरण कमल रखते थे, कैसे मधुर्य से उनका भरा उनका मुखार विंद था, कैसे वो हस्त कमल रखते थे, कैसे उनके वस्त्रों थे, कितने सुंदर वो आभूषणों थे वो जो पहनते थे, वो उसके प्रेम से लबालब कैसे उनके सुंदर नेत्र थे, नासिका थी, कैसे उनके श्रवण अंग थे। तो ऐसे इंद्रावती देवचंद्र का पूरा नख से शीख तक का वर्णन लेती है और कहती है कि मैं मेरे अपने हृदय में उस सब को मैं बसा दूं और उसमें मैं स्वयं उसमें ही डूब जाऊं। और कैसे वो चाकला मंदिर में जो हीरबाई थी वो कैसे भोजन बनाती थी और धनी जी को आरोगने के लिए बुलाती थी। तो लाइक तभी वो देवचंद्र जी कैसे अति सुंदर मधुर वाणी से अपना शब्दों प्रकट करते थे और उनको बोलते थे। तो वो सब स्मृति में वो दिन लाइक वो डूब जाती है इंद्रावती। और अब वो कहती है कि मेरी बस मात्र एक ही इच्छा है कि आप अपने सभी अंगों से मैं आपकी दिन रात सेवा करूं और मैं आपकी परिक्रमा करती रहूं और मैं आपको मेरे नेत्रों में इस प्रकार
मेरी दृष्टि में ऐसे लगा दूं कि मैं अपनी पलकों को भी झपक नहीं सकती, और जब पलकों को जब झपकूं तभी मैं आपको ही देखूं। इतना उसमें इतनी इंद्रावती इस प्रकरण में वो डूब जाती है अपने पिया जी की स्मृति में। और फिर इंद्रावती कहती है कि मैं तो इस नाशवंत जगत में मैं ये तो सब वर्णन कर रही हूँ, ये शब्द तो नाशवंत है, तो आप तक तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप तो मन वचन से सर्वथा परे है, पर और ये जगत भी नाश स्वप्नमय है। और फिर इंद्रावती जो लास्ट चौपाई में कहती है कि उनके अंदर इतना उत्साह लेती है, अनंत प्रेम भरकर वो इंद्रावती कहती है कि इस ब्रह्मांड में ऐसे करो कि इस ब्रह्मांड को और उससे भी परे बेहद मंडल को पार करके मैं अपने हृदय में परम धाम की वो अनंत शोभा को मैं भी बसा लूं, और वो सुंदर साथ भी आप भी या इसमें सब सुंदर साथ को मैं जागने का सहज सीधा मार्ग बताना चाहती हूँ कि इस मार्ग का अनुसरण करके सब सुंदर साथ आनंद पूर्वक परम धाम आ सके। तो जैसे इंद्रावती अपने दिल में जैसे वो चितवन में जाके वो अपने पिया की स्मृति में खो जाती है, ऐसे हम सब सुंदर साथ भी अपने पिया की स्मृति में हम भी खो जाए, और कैसे हम मूल मिलावा से यहाँ पे आए थे और कैसी हमारी शोभा थी, उसमें हम अपनी धनी की स्मृति में खो जाए और चितवन में लग जाए, और चितवन से ही हम परम धाम वापस जाए। उसी राह को वो बताती है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से परम धाम का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा जागृत हो जाएगी, और महाप्रलय के पश्चात तो सबकी आत्मा अपनी परात्मा में एक साथ जागृत हो जाएगी। तो उसके हम खाते पीटते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत हम दम ना छोड़े मासूक जो असल हक निस्बत। ऐसी जब हमारी स्थिति हो जाएगी तब अपनी शीट करके हम परम धाम वापस पिया जी के पास पहुंच जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर जिग्ना जी, आपके मुख से इतनी प्यारी चौपाई के इतने प्यारे दिल के भाव सुनकर बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, किरण आंटी भी हमारे साथ हैं। हाँ जी, किरण आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपसे भी मिलने को बहुत दिल कर रहा था। आप किसी भी बारे में 2 शब्द जरूर बोलिए। प्रणाम जी। इतना सुंदर वर्णन कर दिया हमारी जिग्ना जी ने, पूरे प्रकरण का सार बता दिया। बिल्कुल। कैसे देवचंद्र जी जहाँ बैठते थे, जहाँ वृक्षों की छाया थी, कैसे उनका सिंहासन था, कैसे शैया थी, एक एक का वर्णन बहुत सुंदर किया। वो कह रहे हैं कि मैं इतना वर्णन किया, मेरे शब्द, उनकी शोभा इतनी है कि यहाँ का शब्द वहां पर पहुंचता ही नहीं। और ये भी कह रही हैं कि अगर दाज बुझत एक शब्द में जब कहूं धनी श्री धाम, मेरे दिल की चाहना पूरी हो जाती है यदि मैं मुख से बड़े प्यार से दिल से अंदर से अगर मैं अपने धनी को याद करूं, सिर्फ एक शब्द बोलूं, धनी धाम। और ये भी उन्होंने बता दिया कि अब मुझे क्या करना है, मैंने इस ब्रह्मांड को पार करना है, इसको बिल्कुल छोड़ देना है, और आगे योग माया के ब्रह्मांड को भी छोड़ करके कहाँ पहुंचना है, उस परम धाम में, उस अनंत शोभा में हमें डूब जाना है। धनी की, हमारे परम धाम की शोभा क्या है, हमारे धनी की नख से शिक्षा की शोभा क्या है। यदि ऐसा हम कर लेते हैं तो अपनी आत्मा को हम जागृत कर लेते हैं, हमारी आत्मा अवश्य ही जागृत हो जाएगी। और महाप्रलय के बाद जैसे ही महाप्रलय होगी, हम अपनी आत्मा से अपने धनी के चरणों में जाकर के जागृत अवश्य ही हो जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ सुंदर साथ जी, दुखों का घर है, माया का खेल है, और राज्य को याद करने के लिए बस एक दिल की आवाज चाहिए, प्रेम की आवाज चाहिए। यदि वो प्रेम आ जाएगा तो हम इस ब्रह्मांड को फोड़ करके, योग माया को भी फोड़ करके अपने परम धाम में अवश्य ही पहुंच जाएंगे। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। आज इतने दिन के बाद आपकी आवाज सुन के इतना सुकून मिल रहा है दिल को, बहुत बहुत प्यारा। जिग्ना जी, किरण आंटी, अति सुंदर, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी किरण आंटी। हम सब सुंदर साथ आपको बहुत मिस कर रहे थे। हमें पता है आप राज्य के कार्य में, शिविर में, इतने प्यारे प्यारे कार्यक्रमों में बिजी थे। राजी महाराज ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखें। और यदि कोई भी कभी भी गलती हो जाए तो प्लीज किरण आंटी आप मुझे बताते रहिएगा, ताकि सुंदर साथ तक हमेशा सही शोभा जाए। प्रणाम जी। अरे हमें तो इतनी शोभा नहीं आती, आपने तो इतनी गिनतियां करवा रहे हो। मेरी तो छोटी सी बुद्धि है, इतनी गिनती शायद नहीं आ पाएगी। नहीं, मुझे भी नहीं आती। ऐसे ही एक दिन वो मेहराबों में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। पहली बार लालदास महाराज जी की वृत्त पढ़ी, मुझे भी नहीं पता था लालदास महाराज जी ने इतनी गिनतियां की हुई हैं उसमें, अथाह अनंत गिनतियां उसमें की हुई हैं। मैंने तो केवल एक ही प्रकरण पढ़ा है, थंबन के मेहराब, बस अभी छोड़ दिया है उसके बाद। पर वो थोड़ा सा क्लियर हो गया कि हाँ, जो जवाहरदास महाराज जी ने नहीं दिया हुआ था वो इसमें थोड़ा दिया हुआ था। क्योंकि स्वामी जी से बात हुई थी एक बार, तो उन्होंने बोला था अगर आपने ये शोभा पढ़नी हो तो इस वृत्त से पढ़ना, ये शोभा पढ़नी हो तो आप इन वृत्त में जाना। तो मुझे लगा शायद इसमें थोड़ा सा हिंट मिले। पर कहीं भी, क्योंकि पहली बार करे ना, कुछ बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, तो आप गाइड करते जाना। प्रणाम जी। गाइड तो वो करेगा जिसको गिनतियां आती हो, मुझे नहीं आती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किसी भी सुंदर साथ को कोई भी इसमें त्रुटि मिले तो जरूर इन्फॉर्म कीजिए, ताकि सबको बताया जा सके। प्रणाम जी। हाँ जी, आप ही जयकारा लगाइए मिलकर। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।